जी, मेरा नाम अलंकृति निगम है। मैं सीए फाइनल स्टूडेंट हूँ और वाई ब्लॉक किदवई नगर निवासी हूँ। बालाजी पार्क में मुझे इस योग के शुभ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग के शुभ आयोजन पर मुझे भाग लेने का मौका दिया। इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ कैप्टन मनोज सेवा समिति का एंड भारतीय योग चिकित्सक संघ का। यहाँ से मेरे को योग के बहुत अच्छे आसन सीखने को मिले, जिससे कि मुझे अपनी पढ़ाई और तनाव मैनेज करने में काफ़ी मदद मिली। और यहाँ पे श्री शरद श्रीवास्तव जी के सहयोग से मैं योग सीख रही हूँ, जिससे मुझे अपनी पढ़ाई और तनाव मैनेज करने में काफ़ी मदद मिल रही है। हाँ जी। आप कब से जुड़े हैं इस संस्था में? जी, इस संस्था में 59 to 60 डेज का एक प्रोग्राम चला था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर। मैं तब से यहाँ पर आ रही हूँ एंड यहाँ पर सबके साथ योग सीख रही हूँ। एंड अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन पर मुझे यहाँ पर रंगोली बनाने का शुभ अवसर दिया गया, जिसमें मैंने जो है अनुष्का सिंह की मदद से और अपने सहभागियों की मदद से अंतर्राष्ट्रीय योग का लोगो बनाया और इसमें भाग लेने में मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। अभी तक जितने दिन भी आपको योग करते हुए उससे आपको क्या लाभ हुआ? जी, उससे मेरा तनाव काफ़ी कम हो गया है। मैं ज़्यादा अच्छे तरह से पढ़ पा रही हूँ, ज़्यादा अच्छे तरह से चीज़ों को याद कर पा रही हूँ और मेरे प्रश्न करने की क्षमता काफ़ी बढ़ गई है अच्छे से। आज हम आए हुए हैं कानपुर के किदवई नगर में। यहाँ पे भारतीय योग चिकित्सक संघ से रिलेटेड कुछ प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं। आइए हम बात करते हैं दुर्गेश जी से। हाँ सर, मैं बताना चाहूँगा कि एक संस्था है भारतीय योग चिकित्सक संघ, जो कि वर्तमान में पूरे इंडिया में वर्क कर रहा है और इंडिया में हमारा लगभग 26 राज्यों में कार्यकारिणी का गठन हो चुका है और इसके अलावा लगभग हमारे यहाँ 2 लाख प्लस रजिस्टर्ड मेंबर हैं। इसके अलावा जो हमारा भारतीय योग चिकित्सक संघ के तहत लगभग 36 यूनिवर्सिटी का टाई अप हो चुका है। ये भारतीय योग चिकित्सक संघ एक ऐसी संस्था है जो योग एवं योग चिकित्सा के क्षेत्र में दोनों पे वर्क कर रहा है और इसमें किस तरीके से हम साइंटिफिक रिसर्च कर सकते हैं, किस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके अलावा हमारा 75 रोग मुक्त अभियान चल रहा है। यूट्यूब चैनल भारतीय योग चिकित्सक संघ, इंडियन योग थेरेपिस्ट एसोसिएशन, जिसकी वेबसाइट है www.iita.in पर आप जाकर लॉगिन करके उसकी पे सारी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। और चूँकि हमारे यहाँ जो 75 रोग मुक्त अभियान चल रहा है, इस पे क्या कि प्रत्येक पर्टिकुलर बीमारी पे एक हमारा वक्ता आता है जो कि पूरा परिपक्व होता है। वो उस बारे में 1 घंटे चर्चा करता है, उस बीमारी से बचने के लिए जानकारी प्रदान करता है, जिससे आप स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं, किस तरीके से व्यक्ति को स्वस्थ रख सके। क्योंकि आज के समय में जब से कोविड आया तो हमारी सबसे प्रथम प्राथमिकता है कि हम किस तरीके से व्यक्ति को स्वस्थ रखें। बीमार है तो बीमारी से कैसे बचाएं और स्वस्थ है तो उनको किस तरीके से स्वस्थ रखा जाए, इस पर पूरा वर्क कर रहा है। और इसके अलावा बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि भारत सरकार ने अभी हाल ही में योग को स्पोर्ट कोटे में शामिल किया है आर्टिकल 64 के तहत, जिसमें कि आपको जैसे नौकरी की तैयारी करते हैं तो अगर स्पोर्ट कोटे का जो लाभ मिलता है तो आप योगासन के माध्यम से आप उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं और भारत सरकार से जो सुविधाएं हैं वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं। मेन अभी भारतीय योग चिकित्सक का क्या मेन उद्देश्य है, ये बताइए। मेन उद्देश्य हमारा ये कि जिस तरीके से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वर्क करता है, उसी तरीके से हमारा भारतीय योग चिकित्सक संघ है कि योग के क्षेत्र में विस्तार, उसके पैरामीटर स्थापित हो गए कि मैट की लंबाई क्या होगी, चौड़ाई क्या होगी, या कौन सी बीमारी पे कौन सा आसन करवाना है, पर्टिकुलर बीमारी पे, चूँकि हर एक व्यक्ति। जी नमस्कार, मेरा नाम श्रीमती शरद श्रीवास्तव है। मैं यशोदा नगर निवासी हूँ, रेकी ग्रैंड मास्टर योगाचार्य हूँ और यहाँ पर कैप्टन मनोज गुप्ता सेवा समिति, मानव सेवा संस्थान और भारतीय योग चिकित्सक के माध्यम से मुझे यहाँ पर प्रशिक्षण के लिए बुलाया गया था। सभी महिलाएं मातृशक्ति हमारी जो सीख रही है, उस पर रेगुलर हम लोग ने मेहनत करी है और इस पर काफ़ी कुछ उन लोगों को मैंने कोर्सेस कराए, योग के कराए, एक्यूप्रेशर करा रही हूँ
और साथ में रेकी की भी मैंने पहला लेवल का शक्तिपात दिया है। तो काफ़ी इन लोगों में परिवर्तन है और काफ़ी जीवनचर्या को समझाया। सभी तत्वों के माध्यम से संतुलन करना, योग के माध्यम से अपने शरीर को स्वस्थ करना, ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने यहाँ पर बहुत ही अच्छी अभ्यास के द्वारा इन लोगों में सिखाया और प्रशिक्षित किया। तो मैं उन सभी का आभार और धन्यवाद देती हूँ। कैप्टन मानव सेवा समिति, मानव सेवा मिशन इंटरनेशनल स्पिरिचुअल ट्रस्ट और भारतीय योग चिकित्सक दुर्गेश जी, सभी को धन्यवाद और आभार देती हूँ कि उन्होंने हमें अवसर प्राप्त। गुंजन के समान भ्रमण करेंगे। आओ वापस शांत, रिलैक्स। अपने दोनों हाथों को धीरे से नीचे ले आएंगे। अब उद्गीत प्राणायाम करेंगे। ओम का उच्चारण लंबा करेंगे एक लंबी सांस के साथ और पूरा खुल के ओम बोलेंगे। वापस फिर से एक बार करेंगे एक लंबी सांस। एक बार और करेंगे। वापस सभी शांत होकर फिर से वापस एक लंबी सांस लेंगे और वापस सभी लोग अपने हाथ को धीरे से आगे लाएंगे, दोनों हाथों को रगड़ेंगे और अपने आंखों पर धीरे से लगा लेंगे। बस वापस 19 नवंबर को 3 दिन का निःशुल्क जो है प्राकृतिक चिकित्सा शिविर भी लगाती है, जिसमें जो है मिट्टी, पानी, हवा और धूप के द्वारा पहले जो है हम लोग मिट्टी की पट्टी रखवाते हैं, फिर उनको वस्ती अनीमा दिलाते हैं, इसके बाद कुंजल क्रिया कराते हैं, नेति कराते हैं, कई तरह के स्नान कराते हैं, मिट्टी की पट्टी गरम आपका जो है ठंडा गरम ऊनी पट्टी लपेट कराते हैं। इस तरह के जो है सटकर में जो चिकित्सा है प्राकृतिक चिकित्सा की, उसका अनुपालन कराते हैं। फिर लोगों को अब जो है हम लोग योगाभ्यास की तरफ बढ़ाते हैं, ताकि शरीर शोधन होने के बाद ही हम जो है योग का जो है अभ्यास कर सकते हैं। और उस योग अभ्यास के तहत हम लोग जो है और भी चीज़ें भारत सरकार का जो आयुष मंत्रालय ने है, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी और प्राकृतिक चिकित्सा और होम्योपैथी, इन सारे चिकित्सकों का हमारा एक मंडल है, जिस चिकित्सक मंडल के अंदर करीब 20 से अधिक चिकित्सक हैं, जो अपनी अपनी सेवाओं को जो है इसके माध्यम से देते हैं, घर घर भी जाके देते हैं। और इसमें जो है कैप्टन मनु गुप्ता सेवा समिति ने एक जो है प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र का भी जो है निर्माण किया हुआ है मेरे निवास पर ही है इसका। और इसमें जो है वहाँ पर हमने 7 कक्ष बनाए हुए हैं कि जिसमें 7 लोग एक साथ अलग अलग ट्रीटमेंट ले सकते हैं, जिसमें जो है मिट्टी की पट्टी से स्टार्ट होके फिर एनीमा बस्ती, इसके बाद नेति के बाद कुंजल के बाद जो है तव स्नान है, मड स्नान है, इस तरह के जो है आपका कटी स्नान है, मेहन स्नान है, इस तरह के विभिन्न जो स्नान प्राकृतिक चिकित्सा के वो कराते हैं। और अंत में जो है फिर जो आपको मैंने बताया कि अगर आपको जो है वात, पित्त, कफ तीनों तरह के कारणों के हिसाब से जो है अगर हमको कफ का नाश करना है तो हम पहले गर्म पट्टी लगाते हैं 3 मिनट के लिए, फिर ठंडी पट्टी रखते हैं। पित्त के लिए पहले हम 3 मिनट की ठंडी पट्टी रखते हैं, फिर उसको जो 1 मिनट की गर्म पट्टी देते हैं। इसी तरह से वात के लिए भी जो है हम पहले गर्म ट्रीटमेंट देते हैं, फिर ठंडा ट्रीटमेंट देते हैं। इस तरह से जो है ठंडा गर्म ट्रीटमेंट देने के बाद हम शरीर के जो है सटकर में जो है आपका बस्ती, नेति, धोती, कपाल